Class 7, Chapter Soil, Module 5, Types of Soil. Hello friends, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में सॉइल के 3 टाइप्स पढ़े थे, याद हैं आपको? वेरी गुड. तो बताइए, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल? बिल्कुल सही, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इन सभी सॉइल के टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम सैंडी सॉइल के बारे में बात करेंगे. सैंडी सॉइल क्या पढ़ा था हमने? इस सॉइल में सैंड पार्टिकल्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. इसमें सिल्ट और क्ले का अमाउंट बहुत ही कम होता है. सिल्ट के बारे में हमने एक प्रीवियस मॉड्यूल में भी डिस्कस किया था, है ना? सिल्ट क्या है? सिल्ट वाटर करेंट्स की वजह से लाई हुई फाइन सॉइल पार्टिकल्स हैं जो रिवर्स के साइड में या रिवर के बेड पर जमा हो जाते हैं, यानी रिवर के नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं. क्या है सिल्ट? फाइन सॉइल पार्टिकल्स दैट डिपॉजिट इन रिवर बेड्स. तो हमने क्या पढ़ा? सैंडी सॉइल में क्या होता है? सैंडी सॉइल कंटेन्स मेनली सैंड and it has a small amount of clay and silt in it. अब फ्रेंड्स, इस सैंडी सॉइल के फीचर्स क्या हैं? तो पहला फीचर देखते हैं. फ्रेंड्स, सैंडी सॉइल में काफी बड़े साइज के सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि एक साथ मजबूती से फिक्स नहीं हो पाते और क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाते. ये लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं और इस रीजन से इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस होती है. इन स्पेसेस में काफी सारी एयर भी प्रेजेंट होती है. तो हम कह सकते हैं कि सैंडी सॉइल इज वेल एरेटेड. इसमें बहुत सी एयर प्रेजेंट होती है. तो ये तो हो गया फर्स्ट फीचर. अब फ्रेंड्स, ये जो लार्ज स्पेस प्रेजेंट होती है सैंडी सॉइल में, ये सैंडी सॉइल को पोरस बनाती है. सैंडी सॉइल में प्रेजेंट लार्ज स्पेसेस के बीच से वाटर जल्दी मूव कर जाता है और सैंडी सॉइल में रुक नहीं पाता और इसी कारण से सॉइल जल्दी ही ड्राई हो जाती है. तो हमने क्या पढ़ा? It cannot hold much water and dries out quickly. अब फ्रेंड्स, सैंडी सॉइल हल्की होती है और हल्के होने की वजह से ये सॉइल हवा के साथ उड़ जाती है. सैंडी सॉइल इज लाइट एंड कैन बी ब्लोन अवे बाय द विंड. और एक और फीचर है कि इस सॉइल में ह्यूमस की कमी होती है. इसमें ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता और इसीलिए सैंडी सॉइल कम फर्टाइल होती है, यानी इसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, है ना? तो एक फीचर क्या हुआ? एक फीचर हुआ कि सैंडी सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड thus इट इज लेस फर्टाइल. फ्रेंड्स, सैंडी सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम होने की वजह से ह्यूमस भी कम होता है, या यूं कहें कि होता ही नहीं है. और ये सॉइल वाटर को रिटेन भी नहीं कर सकती और इसीलिए ये सॉइल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सूटेबल नहीं होती, है ना? सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, हैज लेस ह्यूमस एंड फ्यूअर सॉइल ऑर्गेनिजम्स. So it is not suitable for growing crops. फ्रेंड्स, सैंडी सॉइल का नेक्स्ट फीचर है कि ये चिपकती नहीं है, क्योंकि इसमें पानी रिटेन नहीं हो पाता, इसलिए ये स्टिकी नहीं होती. और लास्ट फीचर है, ये तो आप ही बताओगे कि ये सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल सही, डेजर्ट में. सैंडी सॉइल इज फाउंड इन डेजर्ट्स. तो ये सारे फीचर्स हो गए सैंडी सॉइल के. चलिए एक बार जल्दी से इन्हें लिस्ट कर लेते हैं. सैंडी सॉइल मेनली कंटेन्स सैंड, वेल एरेटेड होती है, कैनॉट होल्ड मच वाटर, ड्राइज आउट क्विकली, लाइट होती है, कैन बी ब्लोन अवे बाय द विंड, लैक्स ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल. इट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. It is not sticky when wet and it is found in deserts.
तो फ्रेंड्स, आपको सैंडी सॉइल के फीचर्स समझ आ गए ना? तो चलिए अब हम नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं, जो कि है क्लेई सॉइल। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि क्लेई सॉइल में ज्यादातर क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? याद है ना आपको? इस सॉइल में सैंड और सिल्ट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ अमाउंट ह्यूमस का होता है। तो क्या होता है क्लेई सॉइल में? Clay soil contains mainly clay. It has very little amount of sand and silt and it contains some humus also. अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे क्लेई सॉइल के फीचर्स के बारे में। पहला फीचर है कि क्लेई सॉइल में क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। ये तो पता ही है आपको। इस वजह से ये क्लेई पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में एयर के सर्कुलेशन के लिए बहुत कम स्पेस प्रेजेंट होती है। और ये रीजन है कि क्लेई सॉइल में एयर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। समझ आया आपको? क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर एंड सो क्लेई सॉइल हैज वेरी लिटिल एयर। अब फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि क्ले पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। इस कारण क्लेई सॉइल में पोर्स कम होते हैं, है ना? और इस सॉइल में पानी को रोकने की कैपेसिटी यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इट हैज वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये तो एक फीचर है ही, पर इसका एक नुकसान भी होता है कि टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स के कारण क्लेई सॉइल रेनी सीजन में इजीली वाटर लॉक्ड हो जाती है और इससे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचता है। समझ आया आपको? क्ले पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से इसमें पोर्स कम होते हैं और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। स्मॉल साइज पार्टिकल्स और टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स के कारण वाटर इसमें से बहुत धीमे ड्रेन होता है और ये लीड कर सकता है सॉइल की वाटर लॉगिंग की तरफ, जिससे कि क्रॉप प्लांट्स को डैमेज होता है। समझ आया ना आपको? ड्यू टू स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, द वाटर ड्रेन्स आउट वेरी स्लोली थ्रू क्लेई सॉइल. It can lead to water logging of soil and damage the crop plants. फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि क्लेई सॉइल गीली होने पर बहुत स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ये सॉइल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है और इसके इस फीचर को यूटिलाइज करते हैं पॉट्स, टॉयज और स्टैचूज बनाने के लिए। आपने अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के घड़े तो देखे ही होंगे। ये पॉट्स किस मिट्टी से बनते हैं? क्लेई सॉइल से बनते हैं। तो समझ आया आपको? क्लेई सॉइल इज वेरी स्टिकी व्हेन वेट एंड टर्न्स वेरी हार्ड ऑन ड्राइंग एंड ड्यू टू दिस क्लेई सॉइल इज यूज्ड टू मेक पॉट्स, ब्रिक्स, टॉयज एंड स्टैचूज। फ्रेंड्स, ये जो सॉइल होती है क्लेई सॉइल, ये काफी भारी होती है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। So clay soil is heavy as it can hold more water than the sandy soil. तो समझ आए आपको क्लेई सॉइल के फीचर्स क्या क्या हैं? इसमें मेनली क्ले होती है, लिटिल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट होता है, इसमें बहुत कम एयर होती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं और इन स्मॉल और टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स के कारण वाटर बहुत धीमे इसमें से ड्रेन आउट होता है, जिसकी वजह से सॉइल में वाटर लॉगिंग हो जाती है और क्रॉप प्लांट्स को डैमेज पहुंचता है। ये बहुत स्टिकी होती है जब गीली होती है और ड्राई करने पर हार्ड हो जाती है और इस फीचर के कारण क्लेई सॉइल को पॉट्स, ब्रिक्स, टॉयज और स्टैचूज बनाने के लिए हम यूज करते हैं। एंड लास्ट इज कि क्लेई सॉइल इज वेरी हेवी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने जो इस मॉड्यूल में पढ़ा है उसको एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले सैंडी सॉइल के फीचर्स डिस्कस किए कि इट इज वेल एरेटेड, इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एंड ड्राइज आउट क्विकली,
It is light and can be blown away by the wind. It lacks humus and thus is less fertile. It is not suitable for growing crops. It is not sticky when wet and it is found in deserts. उसके बाद हमने क्लेई सॉइल के फीचर्स पढ़े थे. क्या थे वो? Clayey soil contains mainly clay. It has very little amount of sand and silt in it. Clayey soil has little air. It has a very good water holding capacity. It easily gets waterlogged. It is very sticky when wet and turns very hard on drying. And due to this, clayey soil is used to make pots, bricks, toys and statues. And clayey soil is heavy. तो फ्रेंड्स, आई होप हमने सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल के जो फीचर्स डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो चलिए अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं.